हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसी पढ़ने चैनल में। आज हम करने वाले हैं एसएससी 122 अब फरवरी 2020 इंग्लिश का पेपर है ये। तो ये पेपर एसएससी वालों के लिए और जो आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और अनदर डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में दिए हुए हैं एरर्स। तो पहले क्वेश्चन में है आई स्टार्टेड अर्ली फॉर द स्टेशन रीच्ड आई शुड नॉट मिस द ट्रेन। तो इसमें एरर है शुड नोट में, ठीक है। यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि जो लीस्ट होता है वो नोट के साथ फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं होगा। तो सी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। अब आगे देखिए, आई वांटेड टू सी दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। तो वेदर के साथ दैट नहीं आएगा, यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। तो जो कोई भी न्यूज़ होती है वो सिंगुलर वर्ड होती है, तो यहाँ पे आर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे इज का यूज़ होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। अब आगे देखिए, द वर्क इन्वॉल्व्ड इज मोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप अप टू कोप विद, ठीक है। तो कोप के साथ देखिए टू कोप विद, तो ये यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली बोर्न फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो हार्डली बोर्न के साथ यहाँ पे क्या आएगा, हार्डली बोर्न की जगह पे आएगा हार्ड बोर्न, ठीक है। तो बी ऑप्शन में हमारा एरर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हार्डल, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल के आगे क्या आएगा, ए आएगा, विद आर लिटिल पेशेंस, ठीक है। तो ए ऑप्शन में हमें एरर मिल गया। अब आगे देखिए, इफ अ मैन diligently seeks to come into the contact with the best that has been taught and said in this world, he will become simple and unselfish, no error। तो सातवां प्रश्न है यहाँ पे, तो इसमें ए ऑप्शन में एरर है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के आगे दा का यूज़ नहीं होगा, इनटू कॉन्टैक्ट सीधा लिख देंगे, तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा। तो ए ऑप्शन में हमें एरर मिल गया। अब अगला पेज देखिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप अपॉइंटेड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केस वर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जब हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ड का यूज होगा, ठीक है। जहाँ पे वर है जो प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे बास का यूज होगा। तो यहाँ पे हमें सी ऑप्शन में एरर मिल गया, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए, एट द एंड ऑफ ईयर एवरी स्टूडेंट हु हैड डन एडेक्वेट वर्क वाज ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्टेड। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 10वां प्रश्न है, सिंस द अटैचमेंट ऑफ एयर कंडीशन स्लीपिंग कार्स टू द इंपोर्टेंट ट्रेन्स ट्रैवलिंग बिकेम वेरी प्लीजेंट। तो स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन, तो ट्रैवलिंग के आगे क्या आएगा, ट्रैवलिंग हैज़ बिकम, यहाँ पे ट्रैवलिंग के बीच में हैज़ का यूज होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमें एरर मिलेगा, तो बी इज द एरर। अब अगला प्रश्न देखिए, 11वां, द यूनियन बजट, जहाँ पे देखिए फिल द ब्लैंक्स है। अगर आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए जो पार्ट है बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ध्यान से सुनना इसको। द यूनियन बजट इज लाइकली टू बी द प्रेजेंट ऑन February 26, 2 days अहेड द डैश डेट। तो जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल डेट, ठीक है, बी ऑप्शन। इतना टफ लेवल नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वही है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, आई एम सॉरी डैश द मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब आगे देखिए, ही डैश हर दैट शी वुड पास, ही अश्योर्ड हर, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 14वां प्रश्न, यूर फादर डैश वोरी आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीड नोट, ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, द डैश चोजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन साइट, ठीक है। डैश पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव मैनी इंडस्ट्रीज हेसिटेट टू अडोप्ट देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, बिकॉज का सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, इट इज नॉट डैश फॉर अ मैन टू बी कन्फाइंड। तो कन्फाइंड का मीनिंग होता है सीमाबद्ध, ठीक है। परसूट का मीनिंग होता है पीछा, कन्फाइंड टू द परसूट ऑफ वेल्थ। तो जो पैसे के पीछे भागना हो उसे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता किसी भी आदमी के लिए, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, संभव नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉसिबल, नो नो नो, सॉरी दोस्तों, करेक्ट जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो क्या होगा, इट इज नॉट हेल्दी फॉर अ मैन, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा, इट इज नॉट हेल्दी, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है 100%। आगे है 18वां प्रश्न, डैश इज बीइंग इनोसेंट द जज सेंटेंस्ड हिम टू 1 year इम्प्रिजनमेंट इन स्पाइट ऑफ, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ए ऑप्शन।
अगला देख लीजिए, मैनी पीपल टुडे हैव फॉलन इनटू उटर कन्फ्यूजन ऑफ वैल्यूज विद द रिजल्ट दैट दे कैन नॉट द गुड फ्रॉम द बैड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन, डिफरेंशिएट। वो जो 20वां प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का, हिज पुअर डिसिप्लिन हैज लोड हिम इन द डैश ऑफ एवरीवन हु नोज हिम। तो किसकी नज़रों में गिरा दिया जो उसकी डिसिप्लिन है, तो वो है आइस की, ठीक है, नज़रों में। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब जो आगे पास हमारे पास आ गया नरेशन। तो नरेशन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीता सेड आई एम गो देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा सीता सेड दैट शी माइट गो देयर, ठीक है। मे को माइट में चेंज करना है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 एवरीबॉडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखिए, एक्सक्लामेटरी साइन दिया हुआ पीछे, ये वाला एक्सक्लामेटरी साइन होता है। तो एवरीबॉडी कमेंट्स दैट शी सिंग्स वेल, ठीक है। 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ही आस्क्ड हर। क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो और दिया हो सेड टू, तो सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में, ठीक है, आस्क्ड में चेंज होता है। तो आर होता है जो, वो होता है इफ में, इफ शी विल बी कमिंग टू द पार्टी। तो 23rd का हो जाएगा बी ऑप्शन, माफ कीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा, इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी, बी ऑप्शन। राजेश सेड आई बाउट अ कार यस्टरडे। राजेश सेड दैट ही हैड बाउट अ कार द प्रीवियस डे। यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे यस्टरडे दिखाइए तो आएगा नहीं, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हैड का यूज होगा, हैड दिया हुआ है डी ऑप्शन में, सीधा करेक्ट आंसर टिक लगा दो, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखिए 25 क्वेश्चन, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ये भी एक्सक्लेमेटरी है, तो उसने एक्सक्लेम किया दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब आगे देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का डी ऑप्शन। लेट अस यानी कि उसने एक सलाह दी है, ठीक है, सजेस्ट किया। जैसे किसी को बुझारत पाते हैं कि हमें जहाँ पे जाना चाहिए, सलाह भी नहीं होगी, वो तो एडवाइस में आ जाता है, तो ये एक सजेशन है, ठीक है, लेट अस हो गया, ठीक है। तो सजेशन दी हुई है, आई सजेस्ट टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। सही आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। आगे देखिए 27, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। तो ये मे यू सक्सीड यानी कि किसी के लिए प्रार्थना करना, वैसी भावना लेना, ठीक है, किसी के लिए विश करना। तो 27 का करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, विश दिया हुआ डी ऑप्शन में, ही विश्ड हर सक्सेस। 28, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। बी क्वाइट जैसे किसी को क्या कहते हैं हम, आर्ग्यू करना, ठीक है, किसी के लिए जैसे वार्न करना भी नहीं हो सकता, जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, अर्ज करना किसी के साथ, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, टू बी क्वाइट, ठीक है। बी के आगे टू आएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए सही आंसर है। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। तो जो कैप्टन है वो कमांड ही देगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो प्लीज आ गया, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब अगला पार्ट है हमारे पास सिनोनिमस का, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी डिफेंस एग्जाम के लिए। अगले पार्ट में जो करेंगे वीडियो के लिए, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगला पार्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।